हमारे YouTube चैनल वी मस्ट नो फैक्ट इन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे YouTube चैनल वी मस्ट नो फैक्ट इन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे कई रोचक और तथ्य भरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। 15 सितंबर राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे, राष्ट्रीय अभियंता दिन। हमारे YouTube चैनल वी मस्ट नो फैक्ट इन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को प्रतिवर्ष 15 सितंबर के दिन पर पूरे भारत भर में मनाए जाने वाले अभियंता दिवस या अंग्रेजी में इंजीनियर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। 15 सितंबर भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। वैसे ही दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख पे अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 1967 में भारत के महान अभियंता अथवा इंजीनियर भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन 15 सितंबर राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। साल 1967 में भारत में 15 सितंबर पे पहला राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया गया था और इसे हर साल मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी एमवी के नाम से विख्यात थे और उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा यानी कि रचनाकार भी कहा जाता है। उन्हें भारत सरकार ने साल 1955 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने भारत देश के लिए बहुत ही समर्पित भाव से और सफलतापूर्वक काम डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने किए हैं। उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस अथवा इंजीनियर्स डे मनाने का कारण यह है कि अपने भारत देश के निर्माण में इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले महान भारतीय अभियंता एम विश्वेश्वरैया जी के बहुत बड़े योगदान को सम्मानित करना और उनको याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस अथवा इंजीनियर डे पर अपने राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने वाले देश के समस्त इंजीनियरों को सम्मानित करना और देश के उत्थान में किए गए उनके योगदानों की सराहना करना है। इस दिन कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में कई तरह के कार्यक्रमों भी आयोजन किया जाता है। तो आइए राष्ट्रीय अभियंता दिवस के इस अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर 1860 के दिन मैसूर कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकाचम्मा था। पिता संस्कृत भाषा के विद्वान थे। विश्वेश्वरैया जी ने प्रारंभिक शिक्षा चिक्काबल्लापुर से ही पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन पैसे की कमी के कारण उन्हें ट्यूशन पढ़ाने का काम करना पड़ा था। विश्वेश्वरैया जी ने साल 1880 में BA की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया।
इसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। साल 1883 की एलसीई व एफसीई वर्तमान समय की इंजीनियरिंग की बी की डिग्री की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसी उपलब्धि के चलते महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया था। दक्षिण भारत के मैसूर, कर्नाटक को एक विकसित अथवा समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का अभूतपूर्व योगदान है। जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अन्य कई महान कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करना डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के कड़े प्रयास से ही संभव हो पाया था। इसीलिए इन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। जब वह केवल 34 वर्ष के थे, तब उन्होंने सिंधु नदी से सुक्कुर कस्बे को पानी देने का प्लान तैयार किया, जो सभी इंजीनियरों को पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए समिति बनाई। इसके लिए डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने एक नए ब्लॉक सिस्टम को ईजाद किया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करता था। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने मुक्तकंठ से की। आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। विश्वेश्वरैया ने मूसा व इसा नामक दो नदियों के पानी को बांधने के लिए भी प्लान तैयार किए। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। विश्वेश्वरैया जी लोगों की आधारभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को लेकर भी चिंतित थे। फैक्ट्रियों का अभाव, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता तथा खेती के पारंपरिक साधनों के प्रयोग के कारण समस्याएं जस की तस थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए विश्वेश्वरैया ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के गठन का सुझाव दिया। मैसूर के कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के दौरान देश में सीमेंट नहीं बनता था। इसके लिए इंजीनियरों ने मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से ज्यादा मजबूत था। साल 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। विश्वेश्वरैया जी शिक्षा के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। लोगों की गरीबी और कठिनाइयों का मुख्य कारण वह उनके अशिक्षित होना ही मानते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी 1,40,000 से 3,66,000 तक पहुंच गई। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल तथा पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, महारानी कॉलेज, खुलवाने का श्रेय भी विश्वेश्वरैया को ही जाता है। उन दिनों मैसूर के सभी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उनके ही अथक प्रयासों के चलते मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को अध्ययन करने के लिए विदेश जाने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। उन्होंने कई कृषि, इंजीनियरिंग व औद्योगिक कॉलेजों को भी खुलवाया।
वह उद्योग को देश की जान मानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योगों जैसे सिल्क, संदल, मेटल, स्टील आदि को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया। धन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया। इस धन का उपयोग उद्योग धंधों को विकसित करने में किया जाने लगा। साल 1918 में विश्वेश्वरैया दीवान पद से सेवानिवृत्त हो गए। औरों से अलग विश्वेश्वरैया ने 44 वर्ष तक और सक्रिय रहकर देश की सेवा की। सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष बाद भद्रा नदी में बाढ़ आ जाने से भद्रावती स्टील फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, जो एक अमेरिकन थे, ने स्थिति बहाल होने में 6 महीने का वक्त मांगा, जो कि विश्वेश्वरैया को बहुत अधिक लगा। उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत हटाकर भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर तमाम विदेशी इंजीनियरों की जगह नियुक्त कर दिया। मैसूर में ऑटोमोबाइल तथा एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की शुरुआत करने का सपना मन में संजोए विश्वेश्वरैया ने साल 1935 में इस दिशा में कार्य शुरू किया। बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा मुंबई की प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। साल 1947 में वह ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उड़ीसा की नदियों की बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड तथा अन्य कई बांधों का निर्माण हुआ। वह किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास करते थे। साल 1928 में पहली बार रूस ने इस बात की महत्ता को समझते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। लेकिन विश्वेश्वरैया ने 8 वर्ष पहले ही साल 1920 में अपनी किताब रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में इस तथ्य पर जोर दिया था। इसके अलावा साल 1935 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया भी लिखी। मजे की बात यह है कि 98 वर्ष की उम्र में भी वह प्लानिंग पर एक किताब लिख रहे थे। देश की सेवा ही विश्वेश्वरैया की तपस्या थी। साल 1955 में उनकी अभूतपूर्व तथा जनहितकारी उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साल 1952 में वह पटना गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु पुल निर्माण की योजना के संबंध में गए। उस समय उनकी आयु 92 वर्ष की थी। पर तपती धूप थी और काम की जगह पर साइट पर कार से जाना संभव नहीं था। इसके बावजूद वह साइट पर पैदल ही गए और लोगों को हैरत में डाल दिया। विश्वेश्वरैया ईमानदारी, त्याग, मेहनत इत्यादि जैसे सद्गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था, कार्य जो भी हो लेकिन वह इस ढंग से किया गया हो कि वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने 100 वर्ष से अधिक की आयु पाई और अंत तक सक्रिय जीवन व्यतीत किया। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपके चिर यौवन का रहस्य क्या है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने उत्तर दिया, जब बुढ़ापा मेरा दरवाजा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूं कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है, और वह निराश होकर लौट जाता है। बुढ़ापे से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाती तो वह मुझ पर हावी कैसे हो सके।
उनके इंजीनियरिंग के असाधारण कार्यों में मैसूर शहर में कन्नम्बाड़ी या कृष्णराज सागर बांध बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसकी योजना सन 1909 में बनाई गई थी और सन 1932 में यह पूरा हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी में कई जलाशय बनाने के बाद सिंचाई व विद्युत शक्ति के लिए उन्होंने कावेरी नदी को काम में लाने के लिए योजना बनाई। विशेषकर कोलार स्वर्ण खदानों के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे। बांध 124 फुट ऊंचा था, जिसमें 48,000 मिलियन घन फुट पानी का संचय किया जा सकता था, जिसका उपयोग 1,50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई और 60,000 किलोवाट्स ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होना था। तब तक कृष्णराज सागर बांध भारत में बना सबसे बड़ा जलाशय था। इस बहुउद्देशीय परियोजना के कारण अनेक उद्योग विकसित हुए, जिसमें भारत की विशालतम चीनी मिल मैसूर चीनी मिल भी शामिल है। अपनी दूरदृष्टि के कारण विश्वेश्वरैया ने परिस्थिति विज्ञान के पहलू पर भी पूरा ध्यान दिया। मैसूर शहर में आने वाला प्रत्येक यात्री कृष्णराज सागर बांध और उसके पास ही स्थित प्रसिद्ध वृंदावन उद्यान देखना एक आवश्यक कार्य मानता था। वहां फव्वारों का जलप्रपात, मरमर पक्षी और आकर्षक फूलों की बहुतायत देखते ही बनती थी। 101 वर्ष की दीर्घायु में 14 अप्रैल 1962 भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का स्वर्गवास हो गया। भारत के ऐसे महान अभियंता अथवा इंजीनियर भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को उनकी जयंती पे हम उन्हें विनम्र अभिवादन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।